हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि सोना कितना महत्वपूर्ण है। और सोने के लिए तो हर कोई ललायत होता है, लेकिन अगर हम काला सोना की बात करें तो आप हैरानी में हो जाओगे कि ये त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है काला सोना की बात क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ काला सोना की बात जो हम कर रहे हैं वो पेट्रोलियम के ऊपर कर रहे हैं। पेट्रोलियम को जो है तरल सोना भी कहा जाता है, यानी इसे काला सोना के रूप में भी जाना जाता है। और पेट्रोलियम इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से जो है सारे उत्पाद बनते हैं। और इसकी अगर आप उपयोगिता के बारे में पढ़ोगे और जानोगे तो आप हैरान होगे कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल हर जगह जो है बखूबी की जाती है। तभी पेट्रोलियम इतनी महत्वपूर्ण है और इसकी महत्ता को जो है हम अनभिज्ञ नहीं रह सकते। यानी इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिसको दूसरा काला सोना के नाम से जाना जाता है, आपको पता है कि सोना कितना महंगा होता है। और दूसरा अगर कोई दूसरा उसकी जगह पे आ जाए तो बात क्या रहेगी। तो पेट्रोलियम को यहाँ पर सोने भी कहा जाता है। इसके पीछे जो है पेट्रोलियम की बहुमुखी उपयोगिता है। यानी देखा जाए तो पेट्रोलियम की बहुमुखी उपयोगिता है, यानी पेट्रोलियम कई जगहों पे जो है बखूबी प्रयोग किया जाता है। चाहे हमारी कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे परिवहन तंत्र हो, कई रूपों में इस पर निर्भर है। यानी पेट्रोलियम पे ही ये सारे के सारे जो है निर्भर है। कहते हैं कच्चा पेट्रोलियम जो है दहनशील हाइड्रोकार्बन का सम्मिश्रण है। यानी देखा जाए तो जो कच्चा पेट्रोलियम है दहनशील जो है हाइड्रोकार्बन का सम्मिश्रण है, जो कि गैस, तरल तथा गैसीय रूपों में होता है। उद्योगों में पेट्रोलियम उत्पादों का जो है कृत्रिम पदार्थों एवं आवश्यक रसायनों के निर्माण के लिए तेल व चिकनाई का युक्त पदार्थों के रूप में उपयोग भी किया जा सकता है। पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण उत्पादों में पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, पेट्रोल के महत्वपूर्ण उत्पादों में पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल तो है ही है, प्लस देखिए इसका जो हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होता है, जैसे साबुन, कृत्रिम रेशे बनाने में, प्लास्टिक और अन्य उत्पाद जैसे परफ्यूम में भी पेट्रोलियम पदार्थों का ही उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि पेट्रोल जो है काला सोना के रूप में क्यों जाना जाता है। कहते हैं पेट्रोलियम का आज हर जगह, चाहे वो वस्त्र आप पहन रहे हो, चाहे आप साबुन यूज़ कर रहे हो, चाहे प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो, चाहे आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हो, हर जगह पेट्रोलियम के ही उत्पाद आपको नज़र आएंगे, जो कि काफ़ी महत्वता को यहाँ दर्शाया गया है। यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी वितरण की बात करें, तो आपको पता है कि ये काफ़ी क्षेत्रों में जो है बखूबी मिल जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यह असम और गुजरात के साइड ही इसका जो है मेन स्पॉट है। अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया था कि पेट्रोलियम कहाँ पर प्राप्त होता है, तो आपके दिमाग में सिर्फ ये दो ही बात फोकस होना चाहिए, गुजरात और दूसरा जो है असम साइड। दो ही बात आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और पेट्रोलियम के उत्पाद जो भी आता है सभी में जो है मैप जो है आप बेखूबी कर सकोगे। तो हम यहाँ पर बात जैसे वितरण की कर रहे हैं, तो वितरण तो हमने बताया कि दो ही साइड है, फिर भी जो है इनकी महत्वता को देखें कि क्या है। कहते हैं वितरण की हम बात करें तो पेट्रोलियम जो है भ्रंशों और अपनियमितों में पाया जाता है। यानी पेट्रोलियम जो है भ्रंशों और अपनियमितों में पाया जाता है। और भारत में यह अपसादी शेल संरचना में पाया जाता है। देखिए, भारत में अगर हम देखें पेट्रोलियम किधर साइड मिलता है, तो आपको इतना दिमाग में रखना है कि अपसादी पत्थरों में जो है संरचना पाई जाती है। और इस प्रकार के अधिकांश क्षेत्र जो है असम, गुजरात और पश्चिमी तट के अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी ये असम, गुजरात तथा पश्चिमी तट के अपतटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। कहते हैं अब तक भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन असम पट्टी, गुजरात, खंबात की पट्टी तथा मुंबई हाईवे में ही हो रहा है। तो ये अभी के समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि असम पट्टी, गुजरात, खंब और जो है मुंबई हाईवे में ही हो रहा है। कहते हैं आसाम की जो पट्टी का जो विस्तार सुदूर उत्तर पूर्वी छोर पर जो है अव्यवस्थिति दोहागढ़ बेसिन से लेकर पहाड़ी के जो है बाहरी छोर के साथ साथ जो है सुरमा घाटी की पूर्वी सीमा तक काफ़ी विस्तृत है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जो है सुरमा घाटी के पूर्वी सीमा तक ये काफ़ी विस्तृत फैला हुआ है। कहते हैं गुजरात जो है खंभात पट्टी और गुजरात के उत्तर में जो है मेहसाना से लेकर दक्षिण में जो है रत्नगिरी यानी महाराष्ट्र, रत्नगिरी महाराष्ट्र के महाद्वीपीय
जो है निम्नगमन तट पर फैली हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रत्नगिरी से महाराष्ट्र और महाद्वीपीय जो है निम्नगमन तट पर तक फैली हुई है। इसी के अंतर्गत जो है बम्बई हाईवे भी आता है, जो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। यानी मुंबई हाईवे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के रूप में ये जाना जाता है। कहते हैं असम में उत्पादक क्षेत्र में जो है लखीमपुर और शिवसागर क्षेत्र जिलों में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि असम में जो है इसका उत्पादन क्षेत्र लखीमपुर और शिवसागर जिलों में स्थित है। पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जो है खरनकूप, डिगबोई, नहरकटिया और शिव सागर का जो है रुद्र सागर के आसपास स्थित है। तो ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, चाहे वो खरनकूप हो या डिगबोई या नहरकटिया या शिव सागर या रुद्र सागर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर पेट्रोलियम को जो है आसानी से उत्पादन की जाती है और ये असम के साइड है। इसी प्रकार गुजरात राज्य में तेल उत्पादक स्थान जो है बड़ोदरा, भोरोच, खोड़ा, मेहसाना एवं सूरत जिलों में स्थित है। तो गुजरात के आप क्षेत्रों के नाम आप भली भांति समझ गए होंगे कि बड़ोदरा, भरूच, खेरा और मेहसाना एवं सूरत जिले में स्थित है गुजरात क्षेत्र में। हाल ही में पेट्रोल के भंडार की जो है खोज राजस्थान के बीकानेर जिलांतर्गत बहुत बड़े क्षेत्र में एवं जो है बड़मोर और जैसलमेर जैसे में की गई है। अब देखिए भारत में पेट्रोलियम की बहुत से जो है सोर्स है, लेकिन इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है और आज भी ये हमें मिल रहे हैं और इसका सबूत जो है राजस्थान में मिले, बीकानेर जिला स्तर बहुत बड़े क्षेत्र में और बंडमोर और जैसलमेर क्षेत्रों में की गई खुदाई से हमें मिली है पेट्रोलियम के बहुत बड़े भंडार। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के पूर्वी जो है तटवर्ती गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा में जो है अन्वेषण के दौरान प्राकृतिक गैस मिली है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। पेट्रोलियम भंडार के संभावित क्षेत्र बंगाल की खाड़ी भी है, जिसका विस्तार पश्चिम बंगाल की तटबंधीय रेखा के साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए हमने जो है पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण जो उत्पादक क्षेत्र, चाहे असम क्षेत्र हो चाहे गुजरात हो, अगर असम की हम शॉर्ट में बात करें तो असम में जो है ये क्षेत्र जो है मुख्य पेट्रोलियम उत्पादन खरनकूप, डिब्रूगढ़, नहरकटिया, शिवसागर और रुद्र सागर के आसपास है। और गुजरात की बात करें तो ये बड़ोदरा, भरूच, खेरा और मेहसाना और सूरत जिले में स्थित है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण आई है राजस्थान। राजस्थान में जो है बीकानेर में जो है बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्रों में पाई गई है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट जो है गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा में जो है हमारे प्राकृतिक गैस के बहुत बड़े भंडार हैं। और कहते हैं पेट्रोलियम भंडार समावेश क्षेत्र की बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार समूह में भी ये जो है फैला हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ इंपॉर्टेंट बात की बात करें तो आपके समक्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई है, जिसको आपको कॉपी में नोट करना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये सारांश के रूप में है। कहते हैं पेट्रोलियम जो है अपनी नीतियों और भरोसों में पाया जाता है। भारत में ये अवसादी शैल संरचना में पाया जाता है, यानी अवसादी जो शैल है उसमें जो है पेट्रोलियम की असीमित भंडार हैं। ऐसे अधिकांश क्षेत्र जो है असम, गुजरात तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र के सहारे समुद्र के महाद्वीपीय जो निगमन तट पर मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे पेट्रोलियम भंडार कहाँ कहाँ स्थित है। पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण उत्पादों में पेट्रोलियम डीजल, मिट्टी का तेल, साबुन, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, विविध सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं आदि आती है। तो आप समझ सकते हो कि पेट्रोलियम का देखिए उत्पाद ही कितना महत्वपूर्ण है। पेट्रोल के महत्वपूर्ण उत्पादों में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, साबुन, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, विविध सौंदर्य प्रधान वस्तुएं आदि आती है। आप जितने भी सामान यूज़ करते हो, कुछ ना कुछ जो सामान होते हैं उसमें पेट्रोलियम का उत्पाद का जो है उपयोग जरूर होता है। चाहे आप परफ्यूम यूज़ करो, चाहे आप कपड़े पहन रहे हो, चाहे डीजल, साबुन, कृत्रिम रेशे प्रयोग कर रहे हो, सब में पेट्रोलियम के उत्पाद जरूर जिसमें उपयोग किया जाता है। कहते हैं उद्योग में पेट्रोलियम उत्पादों का कृत्रिम पदार्थ और आवश्यक रसायनों का निर्माण के लिए तेल का चिकनाई युक्त पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो चिकनाई करने के लिए भी पेट्रोलियम का जो है बखूबी उपयोग किया जाता है। तो देखा जाए तो पेट्रोलियम का बहुत ही उपयोग है, इसलिए पेट्रोलियम को जो है काले सोने के नाम से जाना जाता है। यदि सारणी में देखें तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को उजागर किया गया है कि भारत में कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन किस प्रकार हो रहा है। आप देख सकते हो कि भारत में अगर देखें 1960 से लेकर 61 के बीच में देखें
तो यहाँ पर बहुत ही जो है कम होता था और इस समय आवश्यकता भी कम थी, यानी 0.5 मिलियन टन ही जो होता था पेट्रोलियम उत्पाद होता था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, चाहे 70 से 71 के दशक हो, उसमें 6 से जो है 8 जो है मिलियन टन की उत्पादन हुआ। वही 1980 से 81 यानी 10 साल के बाद 10.5 हुआ। तो ये मिलियन टन जो है काफ़ी बढ़ता ही गया। और सबसे अधिक बढ़ोतरी तो हमें देखने को तब मिली 1990 से 91 के दौरान, जहां पर 33 मिलियन टन जो है पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया। लेकिन बाद में देखा जाए तो इसके मामला जो था 2000 और 2001 के बीच 32.4 मिलियन टन हुआ। लेकिन 2005 से 6 में जो है इसकी गिरावट दर्ज किया गया, जहां पर 32.2 जो है मिलियन टन का ही उत्पादन हो पाया। तो कहते हैं आने वाला समय पेट्रोलियम जैसे यूज़ हो रहा है, शायद ही इसका जो है कच्चे पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त हो, क्योंकि पेट्रोलियम डीजल को बनने में लाखों करोड़ों साल लगता है और खपत करने में चंद सेकेंड ही लगते हैं। और जो है पेट्रोलियम का उत्पाद जो है बहुत ही दुर्गम कार्य है। तो आने वाला समय में जैसे आपको आंकड़ा बढ़ता हुआ नज़र आया है और आपको पता है कि 2005 से 6 में घटता हुआ नज़र आया है, तो संभवतः ऐसा ही आगे भी आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पेट्रोलियम बहुत अमूल्य चीज़ है, इसको संभालने की आवश्यकता है, इसको जो है विवेकपूर्ण यूज़ करने की ज़रूरत है। तभी तो पेट्रोलियम काले सोने के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके बहुत से उपयोग हैं। और आने वाला समय में शायद आपको पेट्रोलियम के उपयोग के लिए कुछ भी न बचे, इसलिए आज जो है इस पर विवेकपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है। अब देखिए इसी बात को अगर हम मैप के अंतर्गत समझें, और देखिए अगर मैप में अगर क्वेश्चन भी आपको आ जाता है कि पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र को दर्शाइए, तो आपको इसमें डरने की आवश्यकता नहीं। आपने जो है दिमाग में साफ रखना है कि ये जो होगा आपको असम साइड और दूसरा जो है राजस्थान के क्षेत्र जो है गुजरात के पास, उसमें आपको मिलेगा। गुजरात और 1-2 जो है मुंबई हाईवे पे भी इसका है। तो आप देख सकते हो, अगर हम गुजरात के साइड बात करें, ठीक है, तो मेहसाना आता है, कटहल आता है, कसांबा आता है और अंकलेश्वर आता है, जहाँ पर जो है पेट्रोलियम उत्पादन होती है। वहीं अगर हम असम के साइड देखें तो इसमें जो है शिवसागर, दिगंबोई, मोरस, नहरकाटा, ये काफ़ी जो है पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। और कुछ क्षेत्र जो है राजस्थान के भी आप देखने को नज़र आए हैं, नए सोर्स मिले हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है पेट्रोलियम के अंतर्गत, तो आप इस पर जो है विस्तार पूर्वक लिख सकते हो। अब देखते हैं संभावित क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, वो भी मैप में। अब देखिए यहाँ पर जो पेट्रोलियम संभाव्य क्षेत्र जो हो सकते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद इस क्षेत्र में होने की संभावना है, जिसके बारे में हम यहाँ अज्ञात हम लोग हैं। हमें यहाँ पर पता नहीं है कि इसमें पेट्रोल होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है हो सकता है। अगर देखिए तेल, गैस और व्यावसायिक उत्पादन हेतु स्थापित बेसिन जो है आपको दिख रहा होगा, जो थोड़ा डार्क आपको नज़र आ रहा होगा, ये मुंबई के आसपास जो है मुंबई हाईवे में आपको नज़र आ रहा होगा, तो यही क्षेत्र है। और दूसरा जो है असम के साइड ही आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यही उत्पादन अभी क्षेत्र है जिसके बारे में हमें पता है। और गुजरात के भी क्षेत्र जो है इसी शेडिंग में दिख रहा होगा। उसके पश्चात है स्टैंडिंग लाइन। देखिए स्टैंडिंग लाइन जहाँ जहाँ है वहाँ पर जो है ज्ञात उपलब्धता वाले बेसिन, यानी ज्ञात है हमें कि है यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर साइड आपको नज़र आ रहा होगा तिरछा सा लाइन, तो उधर साइड इसमें जो है साफ दिखाया गया है कि इस क्षेत्रों में जो है होने की संभावना हो सकता है। अब तेल और गैस के बेसिन जो महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको स्लीपिंग लाइन से दर्शाया गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है स्लीपिंग लाइन आपको गुजरात के साइड में खूबी दिख रहा होगा और केरल के कुछ क्षेत्र भी दिख रहे होंगे जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है मानचित्र दर्शा रहा है। अंतिम जो है हमारा अनिश्चित संभावनाएं वाले क्षेत्र, अनिश्चित, जिसका निश्चित नहीं किया जा सकता कि होगा ही होगा। और देखिए अनिश्चित क्षेत्र जो है पूरे भारत में है, चाहे महाराष्ट्र के पूरे क्षेत्र हो, चाहे बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, कहते हैं पंजाब हो, चाहे आपको उत्तर प्रदेश हो, सभी क्षेत्र में जो है संभावित क्षेत्र आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हो सकता है कि पेट्रोलियम के उत्पाद और भी हमें मिले और आने वाले समय पेट्रोलियम हो सकता है। लेकिन इस बात को आपको ये भी बात समझना है कि ये जो है एक बहुमूल्य वस्तु है और इसका जो है हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना है। अगर विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कीजिएगा तो आने वाला समय में शायद हमें पेट्रोलियम ना मिल पाए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए
आगे क्रियाशील होना है। तो ये बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था पेट्रोलियम के अंतर्गत, जिसके लिए हमने सारे विस्तार से चर्चा किया, चाहे क्षेत्र हो चाहे मैप हो, हमने हर एक बात पे जो है विस्तार पर चर्चा किया। आगे जो है हमारा और भी महत्वपूर्ण है, देखेंगे कि उसमें आगे क्या रहेगा। तो आपको देखने के लिए जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर बना रहेगा, और बना रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए। शेयर जितना कीजिएगा उतना जो है ज्ञान का प्रसार होगा और अच्छे ज्ञान का नॉलेज होगा। मैं जानता हूँ कि बहुत से वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक बार त्रिपाण स्टडी सेंटर पर जो आ जाता है वो यहीं का रह जाता है, और इस पर जो है आपको हर एक ज्ञान, हर एक क्लास की चीज़ें जो है बेखूबी मिलता है। कहते हैं सब कुछ जब त्रिपाण स्टडी सेंटर पे ही है तो और कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, जितना शेयर की जितना हो सके, तभी कहते हैं अगर आप त्रिपाण सेंटर को आगे बढ़ाते हो तो त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके लिए हर चीज़ बेखूबी बनाएगा और आपके लिए हर जो है समस्या का समाधान यहाँ पर मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करते हैं। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको आने वाला समय में जो है हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। प्लस आपको पता है कि जब अब कोई टॉपिक आप रिसर्च करना चाहोगे तो यूट्यूब पर शायद त्रिपाण स्टडी सेंटर नज़र ना आए। ठीक है, अगर नज़र नहीं आएगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो जर्नल सी बात है कि आप इसको सब्सक्राइब ही कर लो। सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लो, और सेव करने के बाद आपको जो है होम पेज मिलेगा जहाँ पर सारे वीडियो हैं। ठीक है, अगर आप चैप्टर के अंतर्गत देखना चाहते हो, सिलेबस के अंतर्गत देखना चाहते हो, ठीक है, या क्लास के अंतर्गत, तो आपको जो है वहाँ पर जो है प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट पर सारे प्रावधान किए गए हैं। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हो, कुछ कॉमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए हिचकना नहीं चाहिए। कहते हैं जो गुरु से अपना बात को नहीं साझा करता वो अच्छा स्टूडेंट नहीं कहलाता है। कुछ भी गलती दिखे, मेरे में कुछ गलती दिख रहा है तो उसको भी आप उजागर करने की कोशिश करें और कमेंट अवश्य करें।